हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज का जो हमारा सेशन है वो है अबाउट फॉर्म इनपुट इन पीएचपी। तो हमारे डे 12 के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम पीएचपी के अंदर फॉर्म के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे एंड फोल्डर को नेम दे देते हैं डे 12 ना। उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल को मैं एक नेम दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया index.php। एंड नाउ उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक HTML स्ट्रक्चर बनाना है। ना HTML स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक फॉर्म टैग। देखिए, जब भी आपको फॉर्म क्रिएट करना है HTML के अंदर तो आपको एक कंपलसरी फॉर्म लेना पड़ेगा। एंड उसके साथ उसकी मेथड कौन सी रखनी है, आइदर आप गेट मेथड रख सकते हो या फिर पोस्ट मेथड रख सकते हो। अगर आप गेट मेथड रखोगे तो आपके जो भी डेटा है वो यूआरएल के अंदर पास हो जाएंगे। तो अगर यूआरएल के अंदर पास हो गए तो डेटा की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। उसकी वजह से हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि हम ऑब्वियसली ट्राई करेंगे कि हम मेथड पोस्ट रखें ताकि हमारे डेटा सिक्योर रह पाए। एंड एक्शन यहाँ पे मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं देता हूँ। नाउ अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फॉर्म क्रिएट करना है, सो मैंने टेबल ले लिया है, उसके अंदर मैंने एक टीआर ले लिया। टेबल को मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर एंड उसकी बॉर्डर मैं कर देता हूँ 1। अब देखिए, ये डिज़ाइन आप जितनी अच्छी हो सके उतनी बना सकते हो HTML CSS का यूज़ करके। मैं यहाँ पे एक बेसिक सी डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। नाउ टीआर लेने के बाद सबसे पहले उसके अंदर एक टीडी ले लेता हूँ और टीडी के अंदर मैंने ले लिया यूज़र नेम। नाउ आफ्टर टेकिंग यूजर नेम मुझे क्या करना है, उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इनपुट कॉलन टेक्स्ट में कर देता हूँ, यानी कि इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। अब इसका नेम देना कंपलसरी है क्योंकि मुझे पीएचपी के थ्रू वैल्यू गेट करवानी है। सो इसकी वैल्यू मैंने ले ली यू नेम। आईडी आप नहीं लो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। देन अगर आपको एक और चाहिए टेक्स्ट बॉक्स तो एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पासवर्ड। एंड उसके लिए मैं अगेन एक टीडी ले लेता हूँ। टीडी लेने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया इनपुट कॉलन पासवर्ड। इनपुट टाइप हमने पासवर्ड कर दी, यू पास हमने उस फील्ड का नेम रख दिया है, आईडी को हम कर देते हैं रिमूव। तो चलिए इतना हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और टीआर चाहिए। उसके अंदर एक टीडी ले लिया मैंने, उसके अंदर मैंने कर दिया कॉल स्पान दैट इज टू एंड अलाइन दैट इज सेंटर। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म को सबमिट करवाना है। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, तो मुझे एक बटन चाहिए। बटन के लिए देखिए दो टाइप होता है, इनपुट टाइप सबमिट होती है, इनपुट टाइप बटन होता है। हमें यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करवाना है, सो हम क्या लगे, उसकी इनपुट टाइप लगे सबमिट। ना उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, लाइक कुछ भी हम दे देते हैं, ऐड दे दिया। उसका नेम प्रॉपरली देना जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे सी एच के कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा एक हो चुका है फॉर्म बन के रेडी। चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो चलिए डे 12 के अंदर आ जाता है। देखिए ये हमारा फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फॉर्म को सबमिट करना है और उसके डेटा को एक और पेज के ऊपर ले जाना है, या फिर आपको इसी पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो इस पेज के ऊपर भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इसी पेज के ऊपर उस डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे। सो मैं यहाँ से एक्शन को कर देता हूँ रिमूव। एंड नाउ अब मुझे फॉर्म को सबमिट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अपने पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखूंगा यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीएचपी। नाउ अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ क्या करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा, ऑब्वियसली वी नो। और यहाँ पे एक और फंक्शन है दैट इज इस सेट। अब इस सेट क्या करेगा, तो इस सेट चेक करेगा कि आपकी कोई वैल्यू सेट हुई है कि नहीं हुई है। तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी चेक करवानी है, तो मुझे वैल्यू चेक करवानी है मेरे बटन की। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा $_पोस्ट। अब ये $_पोस्ट क्या है, तो एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी डेटा सेंड हुए उसको रिसीव करने का काम करता है। जबकि दूसरी एक चीज होती है वो है $_गेट। वो क्या करेगा, तो वो सिर्फ गेट मेथड के थ्रू आपने जो भी डेटा सेंड किया उसको रिसीव करेगा। एंड द थर्ड वन इज $_रिक्वेस्ट। ये गेट हो या पोस्ट हो, दोनों में से कोई भी मेथड हो, उसके थ्रू जो आपने डेटा पास किया वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, इट इज अ नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन अवर मेथड। यहाँ पे आप कोई भी मेथड ले लो, रिक्वेस्ट चलेगा। सो मैंने यहाँ पे ले लिया $_रिक्वेस्ट एंड मैंने कर दिया यहाँ पे मेरे बटन का नेम। सो बटन का नेम क्या है मेरे पास, सी एच के है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सी एच के। चलिए, तो यहाँ पे सी एच के आ गया। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो नाउ अब मुझे सबसे पहले चाहिए $यूजर नेम की वैल्यू। सो मैंने ले लिया $UN इज इक्वल टू $_रिक्वेस्ट ऑफ, हमारा कौन सा है टेक्स्ट बॉक्स यू नेम।
सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसका नेम पास करवा देना है। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट पोस्ट या गेट जो भी आप लिखते हो उसके अंदर वही नेम पास करवाना है जो आपने टेक्स्ट बॉक्स का दिया है। उसके बाद दूसरा मेरा आएगा डॉलर अंडरस्कोर पीएस यानी कि पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ यू पास, जो हमने पासवर्ड की फील्ड का नेम दिया था। तो चलिए ये मेरे हो गए दोनों टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं यहाँ पे इको करवा देता हूँ। इको, उसके अंदर मैंने ले लिया यूजर नेम। नाउ अब यूजर नेम के साथ मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्केटेनेट करवाना है मेरा डॉलर यू नेम। सो हम यहाँ पे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉट, जो कि हमने ऑपरेटर वाले वीडियो में देखा था। सो यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया, उसके साथ मैंने कर दिया डॉलर यूएन। अब डॉट करके मुझे एक और स्ट्रिंग करवानी है। कौन सी स्ट्रिंग करवानी है, तो मुझे यहाँ पे करवाना है एंड पासवर्ड इज। चलिए तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंड पासवर्ड इज, डॉट करके मैंने कर दिया डॉलर पास। तो चलिए सॉरी डॉलर पीएस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। सो हमने डॉलर पीएस यहाँ पे कर दिया है। दो चीज़ें मेरी हो चुकी है यहाँ पे एंड लास्ट में मुझे करना पड़ेगा सेमी कॉलन। दैट्स इट। नाउ चेक करते हैं कि हमारा ये पेज वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ यहाँ पे मैं कोई भी एक नेम दे देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट एंड पासवर्ड दे दिया 123 एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया ऐड बटन के ऊपर। तो देखिए मुझे दिखा रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, दोनों चीज़ें जो मैंने एंटर किया वही दिखा रही है। डेट मीन्स हमारी सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की यानी कि फॉर्म की वैल्यू को पीएचपी के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और इस सीरीज के और आगे नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।